चलेंगे हम। जय हिंद भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सारे लोग बढ़िया ही होंगे, मौज मस्ती में होंगे। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर अभी जो है हमारे पेपर को लेके, जैसे कि अभी आपके आज 19 अगस्त हो गई है, तो सर सितंबर और अक्टूबर हमारे पास में अगर देखा जाए तो लगभग एक तरीके से मोटा मोटा हमारे पास में 45 दिन है। ठीक है, तो सर हमें इन 45 डेज़ में 45 दिन में ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए? बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, तो एक बार उनको गाइड कर देते हैं आज कि उनको क्या करना चाहिए। देखिए, आपको बिल्कुल शॉर्ट वे में बताऊंगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप एकदम अगर वो चीज़ फॉलो करते हो तो सिलेक्शन के लिए 2 नहीं पूरा का पूरा 10-12 स्टेप आगे रख लोगे आप लोग। ठीक है, लेकिन फॉलो आप लोगों को ही करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें, है ना। तो वो तो देखो आप लोगों को करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों का आपके अपने परिवार डिफेंस गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आप लोगों से एक यही अनुरोध है मेरे भाई कि जो भी भाई पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट हुआ है या जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना। बाकी एक लाइक ज़रूर करके जाना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे अगर वीडियो पसंद आए तो। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, आपका रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैं स्पेशली बता देता हूँ वाई ग्रुप वाले बच्चों के लिए, बाद में एक्स ग्रुप वाले बच्चों की भी बात कर लेंगे। पहले मैं बता देता हूँ वाई ग्रुप वाले बच्चों के लिए। ठीक है, कई बच्चों का तो ये है कि सर हमारी जो सेक्शनल कट ऑफ है वो कितनी रहेगी। तो देखो वाई के अंदर सभी को पता है 2 सब्जेक्ट होते हैं आपके, इंग्लिश और रागा। और इसकी सेक्शनल कट ऑफ मैं अभी से बता देता हूँ आपकी। इसकी रहने वाली है 8 नंबर और इसकी रहने वाली है 15 नंबर। ये रहेगी, इसके अंदर कोई भी दो राय नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो अब इससे आपको एक अंदाजा तो ये भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है 30 प्लस ही रहने वाली है। लगी रहे ना, क्योंकि अगर इन दोनों का ये अपन एडिशन देखें तो 23 होता है। तो 23 के अंदर ऐसा तो है नहीं कि जिस बंदे ने भी अगर सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया वही क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो एक अंदाजा तो आप ये भी लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि सर इंग्लिश के अंदर हमारा कई बच्चों का डाउट ये है कि सर इंग्लिश हमारी बहुत ज़्यादा वीक है, इंग्लिश के अंदर क्या करें। तो देखो मेरे भाई, इंग्लिश का मैं सीधा सा फंडा बता देता हूँ। आप अगर प्रीपोजिशन रट लेते हो, प्रीपोजिशन रट लो, फिक्स प्रीपोजिशन जिनका आपको रटना ही पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं तो आर्टिकल होता है आपका। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका सिंटैक्स, उसके बाद में आपका आता है कंजक्शन, उसके बाद में आपका आता है टेंस, और उसके बाद में आता है आपका एक कंडीशनल सेंटेंसेस भी आता है। लेकिन हालांकि कंडीशनल सेंटेंसेस से इतने ज़्यादा सवाल बनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी टेंस आ गया, कंजक्शन आ गया, एक आ गया आपका नाउन एंड नंबर, नाउन एंड नंबर। ठीक है, उसके बाद में मैं आगे के टॉपिक्स इधर लिख देता हूँ मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद में आगे अगर देखा जाए आपके तो आपके आते हैं OWS वन वर्ड्स, या फिर आपके आ जाती है ईडियम्स, जिसको अपन आइडोम्स बोला जाता है। ठीक है, ये याद करने ही पड़ेंगे, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि सर इनको याद करने से हमारे कितने सवाल बन जाएंगे। तो देखो इसके बाद में 2 टॉपिक और हैं, जैसे एक्टिव पैसिव हो गया आपका, एक हो गया आपका वॉइस। ठीक है, कि सर इनको याद करने से हमारे कितने नंबर बनेंगे। तो मेरे भाई इन दोनों के 2 नंबर फ्री फोकट के होते हैं, सभी लोग उठा लेंगे। ठीक है, 1 नंबर इन दोनों में से कई बार 1 नंबर का आ जाता है, कई बार 2 नंबर के आ जाते हैं। ठीक है, कि सर इन 4 टॉपिक से आपके जो है 4 नंबर के सवाल बनेंगे। 4 के तो एटलीस्ट मान के चलो बनेंगे ही बनेंगे। 2 नंबर के सवाल प्रीपोजिशन से बनने हैं और 1 नंबर का सवाल आपका आर्टिकल से बनना है। कि सर कितने नंबर हो गए? 3 4 7, 7 और 2 9 और 1 10 नंबर तो आपके फ्री फोकट के। ठीक है, उसके बाद में अगर बात किया जाए आपका तो 2 आपके आएंगे एंटोसाइनो, तो ये 2 नंबर और बन गए आपके। उसके बाद में एक आएगा आपके पैसेज, पैसेज के अंदर मिनिमम आपके 4 से 5 सवाल होंगे। उसके बाद में अगर बात कर लें अपन तो आएंगे आपके फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिलर्स मान लो या फिर आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट मान लो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट मान लो। ठीक है, तो सर ये कहाँ से बनेंगे हमारे भाई? फिलर्स से भी आपके कई बार 2 सवाल आ जाते हैं, कई बार 3 सवाल आ जाते हैं आपके, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी कई बार 2 आते हैं, कई बार 3 आते हैं। ये आपके आते हैं सवाल। कि सर सवाल का टोटल देखें तो 4 3 7, 1 8 और 2 10, 12 4 16, 16 और 4 20। कि सर ये 20 सवाल हो गए। कि सर आपने ये तो बता दिया कि प्रीपोजिशन रट लेंगे, और प्रीपोजिशन भी कौन सी याद करोगे आप? फिक्स प्रीपोजिशन याद कर लेना मेरे भाई, फिक्स प्रीपोजिशन याद कर लेना आप लोग।
इसके अलावा अगर आप याद करना चाहो तो 2-4 प्रीपोजिशन और हैं जो कि मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम में, वो याद कर लेना आप, बिल्कुल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्टिकल मेरे भाई आप लोग ए और एन की जो ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पे हिंदी वाली एन आर आती है और एक कह गए आते हैं उनके अनुसार किया जाता है ए और एन का। बाकी दा के अगर आप याद करो तो दा के वो केस याद करना जहाँ पे नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि वो केस कम है जहाँ पे नहीं आता है, तो इसलिए वो जल्दी से याद कर पाओगे। बाकी सिंटेक्स, कंजक्शन, टेंस, नाउन एंड नंबर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखे हैं, चैनल पे वीडियो पढ़ी है। अगर आप कहीं से नहीं पढ़ रहे हैं या फिर आपने कहीं से तैयारी कर ली है तो अगर रिवीजन करना हो तो क्विक नोट्स से आराम से रिवाइज कर सकते हो। OWS की सीट दे दी है, आइटम फ्रेजेस आप किसी भी बुक से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिव पैसिव करवा रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंटोनियम सिनोनियम की सीट दे रखी है, उससे बाहर नहीं जाएगा। पैसेज तो यार पैसेज तो बचपन से करते आ रहे हो मेरे भाई, है ना। फिलर्स और सर ये 2 कहाँ से करें, तो मेरे भाई अगर आपने ये 4 किए ना तो फिलर्स भी आपके यहीं से हो जाएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आपका यहीं से हो जाएगा, क्योंकि फिलर्स के अंदर कई बार प्रीपोजिशन पूछ लेता है, कई बार आर्टिकल पूछ लेता है, कई बार किसी टेंस से पूछ लेता है कि वर्ब कौन सी आएगी, ठीक है। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में तो आपको पता ही है यहीं से बनना है। तो सारे के सारे अगर वैसे देखा जाए तो देखो 8 नंबर का पोर्शन आपका यहीं से कवर हो जाएगा मेरे भाई। 8 नंबर का पोर्शन यहाँ से कवर, 2 नंबर का पोर्शन यहाँ से कवर 10, 1 नंबर यहाँ से उठा लो 11, और 3 नंबर आप यहाँ से उठा लो 14 नंबर, और 4 नंबर आपके यहाँ से उठ गए 18 नंबर आपके कहीं जाने नहीं चाहिए अगर आप एंटोनियम सिनोनियम को छेड़ते भी नहीं हो तो भी। अभी आपके ऊपर है आप किस तरीके से पढ़ते हो, किस तरीके से नहीं पढ़ते हो। मैंने आपको इंग्लिश की पूरी की पूरी, ये एक्स ग्रुप वालों के लिए भी सेम ही रहने वाला है, कोई इसमें वो चेंजमेंट नहीं है। अब बात करें वाई ग्रुप में रागा पार्ट की, तो सर देखो अगर मैं रागा का मोटा मोटा बताऊँ ना आप लोगों को तो 15 से 18 नंबर की आती है आपकी रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद में आपकी आती है 5 से 6 नंबर की आती है आपकी जीके, और 5 से 6 नंबर की ही आती है आप लोगों की क्या, मैथ्स। अब रीजनिंग के अंदर क्या होता है मेरे भाई, आप लोगों के जैसे अगर मैं बताऊं तो 4 क्वेश्चन तो जो है वो फिगर के फिक्स हैं, 4 सवाल फिगर के आने ही आने हैं, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। एक सवाल जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग का आना है, कोडिंग डिकोडिंग का आना है। उसके बाद बात करें तो एक सवाल जो है आप लोगों का वो आना है आपका सीरीज का, सीरीज के 1 नहीं 2 आते हैं भाई, ठीक है, सीरीज का आना है। एक जो आना है आपका वो आना है आपका सिटिंग अरेंजमेंट से, एक सवाल जो आना है वो आपका सिटिंग अरेंजमेंट से आना है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट से आना है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक सवाल जो है वो आपका आना है पजल से, पजल से आना है, ठीक है। अगर मैं उसके बाद बात करूं इसके अंदर तो उसके अंदर एक सवाल आपका आना है डायरेक्शन से, ठीक है। एक सवाल जो आना है आपका वो आना है ब्लड रिलेशन से, एक सवाल जो आना है वो आपका आना है कथन निष्कर्ष से, कथन निष्कर्ष से। कितने सवाल हो गए अगर देखा जाए तो कि सर 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 10, 11, 12 सवाल तो हो गए ना। कि सर अब कौन से टॉपिक बच गए, तो देखो कई टॉपिक्स हैं जिनसे पिछली बार सवाल नहीं पूछा गया था, तो इसके अंदर एक सवाल जो है वो आएगा आपका पेपर फोल्डिंग से, पेपर फोल्डिंग। एक सवाल जो है इसके अंदर वो आता है आपका डाइस से। हो गए ना आपके सवाल। अब हो सकता है कई बार सीरीज के जो है 2 सवाल दे देता है, कोडिंग डिकोडिंग के भी 2 दे देता है, तो वो चीज़ें उस पर मैटर करती हैं। बाकी आपके इन ये टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपने ये टॉपिक तैयार कर लिए तो रागा की कट ऑफ तो आप रीजनिंग से अकेले क्लियर कर जाओगे, ठीक है। उसके बाद में 5 अगर अपन बात करें, 5 क्वेश्चन जो मैथ्स के हैं आपके कि सर 5 से 6 सवाल, ये मैथ्स वाले क्या है सर। मैथ्स वाले में अगर मैं बताऊँ आपको तो 2 आपके आते हैं प्रॉफिट लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस से। एक आपका कंफर्म है मेंसुरेशन से आना ही आना है। एक आपका फिक्स है एलसीएम एचसीएल से आना है, ठीक है। एक सवाल आपका फिक्स है एवरेज से आना है। कि सर ये क्या बता दिया आपने, बिल्कुल से भाई देखो 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। एक सवाल अगर मैं आपको और बताना चाहूँ इसके अंदर तो एक सवाल आपके टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से आ जाता है, टाइम डिस्टेंस स्पीड या फिर वर्क, यहाँ से भी एक सवाल बन जाता है। कि सर बस इन्हीं टॉपिक से, बिल्कुल भाई इन्हीं टॉपिक से सवाल बनेंगे, बाकी किसी टॉपिक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अब बात करें जीके की, सर जीके तो जीके का देखो मैं बताता हूँ 2 नंबर की तो आनी है आपकी करंट। क्या आनी है 2 नंबर की, कि सर बिल्कुल से करंट आनी है 2 नंबर की, ठीक है। उसके बाद बात करें एक आना है आपके लोक नृत्य,
लोक नृत्य, और लोक नृत्य में भी ये होता है शास्त्रीय नृत्य भी दे देता है वो कई बार, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी अगर और बात करूं मैं इसके अंदर, तो इसके अंदर एक आता है मेरे भाई आप लोगों का उपनाम, उपनाम आ जाता है। एक अगर मैं इसके अंदर बात करूं, अब लिखने के लिए जगह भी नहीं है, तो एक अगर मैं इसके अंदर बात कर लूँ आपका, तो उपनाम आ गया आपका, ठीक है। और मुद्रा उद्रा तो आजकल इसी में पूछने लग गया है। दूसरा अगर देखा जाए इसके अंदर, तो आपका करंट से हो गए दो, एक सवाल आपका लोक नृत्य से, एक आपका उपनाम से हो गया, एक आ जाता है आपका विश्व में प्रथम, विश्व में प्रथम हो गया, ऊंचा हो गया, लंबा हो गया, छोटा हो गया, इससे एक सवाल आ जाता है आपका, ठीक है। और एक सवाल अगर आपका देखा जाए तो कई बार पूछा जाता है, और वो पूछा जाता है आप लोगों का कि हाल ही में आपके गवर्नर और सीएम कौन बने, यानी गवर्नर प्लस सीएम, ये आप याद रख लेना। एक आप जैसे आपका मतलब आप पोस्ट याद रख सकते हो एक तरीके से, पोस्ट जो भी हाल ही में पोस्ट जिन मतलब रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर कौन क्या रहा है, ठीक है। प्लस अगर मैं बात करूं, ये तो टॉपिक्स रहे आपके। अब आपके इसके अंदर साइंस के भी 2 सवाल मिल जाते हैं कि सर 2 सवाल हमारे जो हैं वो साइंस के भी आते हैं, ठीक है। तो साइंस के अंदर किस से मेरे भाई, विटामिन से आएगा, या फिर आपका फॉर्मूला से आ जाएगा, या फिर जो आपका आता है वो आता है बीमारी से, बीमारी यानी डिजीज से। इसके बाहर से आपके सवाल नहीं बनेगा पूरी साइंस के अंदर। अब ये साइंस वाला आपको ऊपर वाला तो दिख भी नहीं रहा होगा, बीमारी तो मेरे हिसाब से नहीं दिख रहा ना। फॉर्मूला यहाँ पे है बीमारी, अगर मैं इसको इधर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ बीमारी, ठीक है। अब ये तो रही पूरी की पूरी वाई ग्रुप की, ठीक है। किस खुशी में लेके आए बात जी, चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये तो थी मेरे भाई पूरी की पूरी वाई ग्रुप की चीज़ें, है ना। कि सर वाई ग्रुप में अगर आप लोगों ने इतना पढ़ लिया, जो कि मैं ये मानता हूँ कि मुश्किल से मुश्किल 25 दिन का आपका कोर्स है, आराम से 25 दिन में अगर मैं करवाना चाहूँ मैं पूरा 25 दिन में करवा सकता हूँ, लेकिन मैं ये कोर्स जो है आप लोगों को नहीं करवाऊँगा। इसका रीजंस हैं कुछ जो कि मैं आपको आज नहीं बता सकता, 1 या 2 दिन में आपको रीजंस भी बता दूंगा, क्योंकि मैंने अभी क्लासेज आपकी बंद कर दी। हाँ, 10th जो चैप्टर है वो कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद में इंग्लिश का मैंने बहुत सा पोर्शन कंप्लीट करवा दिया होगा। आपका सिर्फ प्रीपोजिशन आर्टिकल बचेगा, वो भी देखेंगे एक दिन आपकी क्लास लगा के, उसको भी कंप्लीट आउट करवा देंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग की, सर रीजनिंग वाला, तो रीजनिंग के टॉपिक्स मैंने करवा रखे हैं, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है रीजनिंग बाय तरुण सर करके, देख लेना। मैथ्स के अगर मैं बात करूँ, मैथ्स बाय तरुण सर करके चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी है, उससे बाहर मतलब जो कॉन्सेप्ट उसके अंदर आपके क्लियर करवाए गए हैं उनसे बाहर सवाल नहीं बन के आएगा, ठीक है। अगर उसके बाद मैं बात करता हूँ आपका मोटा मोटा जीके की, तो जीके के अंदर लोक नृत्य ट्रिक से याद करवा रखे हैं, उपनाम बता दूंगा, साइंस के अंदर ये पूरा का पूरा करवा रखा है आप लोगों को, ठीक है। अभी आप लोगों को जीके के अंदर याद क्या करना पड़ेगा, ये सीएम और गवर्नर याद करने पड़ेंगे, और आपको ये 2 सवाल करंट के भूल भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको 30 में से 30 थोड़ी ना लाने हैं, अगर 25 नंबर उधर से ले आए, 15 नंबर इंग्लिश में ले आए तो पास हो जाओगे ना। इंग्लिश के अंदर मैंने ये करवा रखा है, ये करवा रखा है, ये करवा रखा है, ये करवा रखा है, जिसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। ये दोनों भी करवा रखे हैं, आईडोम्स भी करवा रखी हैं, OWS भी करवा रखे हैं कुछ कुछ, और कुछ आपको वो केप भी करवा रखी है। तो इनकी PDF जो है वो आपको मिलेगी, PDF तो टेलीग्राम पे मिलेगी, बाकी जो आपको इनके जो क्लासेज हैं वो आपको 1/0/2024 के नाम से यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, 01/2024 में, यानी कि फर्स्ट इनटेक ऑफ 2024 के नाम से। तो उस प्लेलिस्ट में आपको इंग्लिश की सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनसे बाहर सवाल नहीं बनेंगे, मतलब जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं उन कॉन्सेप्ट से बाहर सवाल नहीं बन के निकलेंगे आपके, ठीक है। बाकी अगर मैं एक्स ग्रुप की बात करूं तो देखो, एक्स ग्रुप देखा जाए तो एक्स ग्रुप के अंदर वैसे कुछ है नहीं। सेक्शनल कट ऑफ के लिए बच्चों के फिर भी फ़ोन आते हैं कि सर एक्स ग्रुप में हमारी सेक्शनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखो, सेक्शनल कट ऑफ अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे अगर आपको विजिबल है तो इंग्लिश तो आपको सभी को पता है कि 8 नंबर रहनी है। फिजिक्स अगर मैं बात करूं तो 7 से 8 नंबर आप लेके चल सकते हो, और मैथ्स का भी अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई 7 से 8 नंबर आप इसको भी लेके चलो। कि सर अब की बार तो 6 नंबर गई है, अब की बार जो पेपर का लेवल था वो एक बहुत ही लो लेवल था, नहीं दिख रहा होगा, फिर से बता देता हूँ। इंग्लिश 8, फिजिक्स को भी आप 7 से 8 के रेशियो में लेके चलो, मैथ को भी आप 7 से 8 के रेशियो में लेके चलो। अब की बार जो कट ऑफ गई है आपकी, वो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से
कुछ बच्चों ने गलतियां की, पेपर जो है बहुत ही लो लेवल पेपर था, और ये हमेशा देखा गया है कि जितना लो लेवल पेपर होता है उतनी ज़्यादा गलतियां बच्चे करके आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ें मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा पेपर से पहले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने उस टिप्स के हिसाब से पेपर को फॉलो किया है तो आपका बिल्कुल से पेपर आराम से सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इन टॉपिक्स में अगर आपको ये लगता है कि हमें कोई टॉपिक नहीं आता है तो बिल्कुल से बताइएगा, उस टॉपिक पे काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर मैं यूट्यूब पे नहीं आ पाया तो वैसे आप लोगों की क्लासेस लेके ज़रूर से बताऊंगा। बाकी आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ भी मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए, जैसे कि मेरे पास में हैं बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने के लिए, तो मैं आपकी यूट्यूब पे 1 या 2 दिन से 1 दिन क्लास ले लिया करूँगा, उसके अंदर अपन डिस्कस कर भी लेंगे, है ना। बाकी अपना कुछ ऐसा है नहीं, कुछ पर्सनल रीजंस हैं, उन्हीं की वजह से क्लासेस नहीं लूँगा। हैं कुछ रीजंस, अभी आपको नहीं बता सकता जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाते। बाकी 10th की एक क्लास बची हुई है, वो ज़रूर से आपकी पूरी करवाएंगे, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वो तो चाहे मैं कैसे भी करके कल करवाऊँ या परसों करवाऊँ, बिल्कुल से करवाऊँगा। कल तो नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि कल जो है आपकी एक कट ऑफ की वीडियो आनी है, क्योंकि कट ऑफ का एनालिसिस हो चुका है पूरा का पूरा, उसके ऊपर वीडियो आएगी कल एक पूरी की पूरी। हाँ, हालांकि अभी मेडिकल पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ डिटेल्स हैं हमारे पास में जिसके बेसिस पे कट ऑफ आपकी तैयार की गई, वो कट ऑफ आप लेके चल सकते हो। ठीक है, तो वो वीडियो भी आपकी कल आएगी, उसके अंदर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो जितने भी भाइयों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अपने आप ये ठान के चलो कि हमें जो करना है वो करना है, और 2024 जनवरी के अंदर हमें अपने पेरेंट्स को गुड न्यूज़ देनी है तो देनी है। अब ये जो इनटेक उस टाइम का है, लेकिन आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा, रिजल्ट आपका नवंबर तक आ जाएगा, और आपका फेज़ 2 है वो दिसंबर तक हो जाएगा। यानी कि नई न्यू ईयर के अंदर नए जोश के साथ में पेरेंट्स को न्यू ईयर का तोहफा यही देना है, इसलिए अभी से लग जाओ मेरे भाई, और आपको ये करके दिखाना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी करो, बाय हुक और बाय कुक। यानी कि किसी भी तरह से, चाहे तोड़ो फोड़ो मरोड़ो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, पेपर पास करके आओ, ठोक के आओ, पीट के आओ, जो भी है करके आओ। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।